दोस्तों इस वीडियो में क्लास 12 के हिंदी का चैप्टर नंबर 7वां ओ सदा निरा इस अध्याय का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। इस अध्याय का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन करेंगे और इस अध्याय से अगर क्वेश्चन पूछता है तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और इस अध्याय से क्वेश्चन पूछबे करता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले एक से लेकर 6 अध्याय तक का वीडियो बना चुके हैं, जो नहीं देखे हैं सो देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इस अध्याय का, ओ सदा निरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है। ओ सदा निरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है। तो यह गहरे और विशाल है। चैप्टर पढ़े होंगे, इस अध्याय को पढ़े होंगे तो आपको समझ आ गया होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी गहरे और विशाल है। क्वेश्चन दूसरा है, ओ सदा निरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। इस अध्याय का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओ सदा निरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो याद रखिएगा बोलते छंद से, बोर्ड में यही सारे क्वेश्चन पूछता है बोलते छंद से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, गंडक नदी का जल सदियों से क्या है। गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है। क्या है, चंचल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सरैया मन ताल का जल कैसा है। इस अध्याय को पढ़े होंगे तो आप जान गए होंगे। तो स्थिर है। क्या है, सरैया मन ताल का जल कैसा है, तो यह स्थिर है। अगला क्वेश्चन है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो यह जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इस पंक्ति को जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रामपुरवा कहाँ स्थित कहाँ है। यह क्वेश्चन वीवीआई बनता है। इस अध्याय का जो वीवीआई क्वेश्चन बनता है सो हम आपको बताते जाएंगे और ये यही सारे क्वेश्चन पूछता है बोर्ड। ठीक है, रामपुरवा कहाँ स्थित है, भितिहरवा के पास। क्या है, इस अध्याय का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भितिहरवा के पास। रामपुरवा कहाँ स्थित है, भितिहरवा के पास। अभी बोलते जाइएगा तो याद होते जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी। यह क्वेश्चन भी वीवीआई बनता है। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी। याद रखिएगा मठ के महंत ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया था। गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था। तो याद रखिएगा एमन साहब के कर्मचारियों ने। आप पढ़े होंगे अध्याय को, आप सारा क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे। ठीक है, देखिए बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। यह जो पुस्तक किसने लिखी है, याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर। किसने लिखी है, जगदीश चंद्र माथुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। ठीक है, कौन सी रचना है जो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, तो ओ सदा नीरा। ठीक है, इस अध्याय के लेखक कौन है, ओ सदा नीरा पाठ के लेखक कौन है, किनकी रचना है ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जगदीश चंद्र माथुर की है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जगदीश चंद्र माथुर। 11 है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, ओ सदा निरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है, तो यह निबंध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, तो यह नाटककार हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, नाटककार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओ सदा निरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। ओ सदा निरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है, तो चंपारण। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है इस अध्याय का, चंपारण, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, तो जंगलों का कटना। यही सब क्वेश्चन पूछता है बोर्ड, जंगलों का कटना। ठीक है, जो क्वेश्चन बोलते हैं उस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जो हम कहते हैं जो ये वीवीआई बनता है तो उसको कम से कम उसको ज़्यादा अधिक 2-4 बार पढ़ते रहिएगा। ठीक है, याद रहेगा। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए, तो मध्य प्रदेश के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश।
अगला क्वेश्चन है 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासक था। 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासक था, तो कर्नाट वंश का, ऑप्शन नंबर डी कर्नाट वंश का। क्वेश्चन अगला है अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था, तो याद रखिएगा नील की खेती, ऑप्शन नंबर बी नील। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था, तो क्या हो जाएगा 1325 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया। क्वेश्चन याद रखिएगा, धांगरों को नील की खेती के लिए के सिलसिले में कब लाया गया था, तो कब 18वीं शताब्दी के अंत में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है 18वीं शताब्दी के अंत में। अगला क्वेश्चन है पुंडलिक जी कौन थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है बोर्ड, पुंडलिक जी कौन थे, तो इस अध्याय का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, तो यह शिक्षक थे, ठीक है, शिक्षक थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर की रचित है। जगदीश चंद्र माथुर की रचित है, तो कोणार्क, क्या हो जाएगा कोणार्क, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली। कौन सी उपाधि है जो माथुर जी को मिली है, तो क्या हो जाएगा विद्यावारिधि। चलिए अगला क्वेश्चन है माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे, तो पुंडलिक जी। कौन मिले थे, पुंडलिक जी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी है, तो याद रखिएगा यह गांधी जी से सीखे हैं, ऑप्शन नंबर बी गांधी जी से। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था, याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए गयासुद्दीन तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन है चंपारण में धागर कहाँ से आए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, चंपारण में धागर कहाँ से आए, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा छोटा नागपुर से, ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने चंपारण कब आए थे, तो जानते होंगे गांधी जी ने चंपारण कब आए थे, अप्रैल 1917 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है तीन कठिया प्रथा का संबंध है। तीन कठिया प्रथा का संबंध है, क्वेश्चन याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बनता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर डी हो जाएगा नील के लिए, ठीक है, नील के लिए। चलिए अगला है पंडई नदी कहाँ तक जाती है। पंडई नदी कहाँ तक जाती है, तो याद रखिएगा यह आपका क्या हो जाएगा भिखनाथोरी, याद रखिएगा क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है भिखनाथोरी, ठीक है, यही सारे पूछ लेता है बदल के, ठीक है। बराज कहाँ बन रहा था, बराज कहाँ बन रहा था, याद रखिएगा यह आपका भैंसा लोटन में बन रहा था बैराज, ऑप्शन नंबर डी। आम्रपाली यानी अम्बपाली ने तथागत को क्या सौंपा था, क्या हो जाएगा आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था, तो आम्रवन, क्या सौंपा था आम्रवन, ऑप्शन बी। मंठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी। मंठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दिए थे, एक महुए के पेड़ के नीचे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को, याद रखिएगा 16 जुलाई 1917 को। एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है, ठीक है, जन्म से रिलेटेड, ठीक है। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण क्या, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण क्या, याद रखिएगा यह जगदीश चंद्र माथुर जी ने, ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर है कौन सी कीर्ति माथुर जी की नहीं है। कौन सी
कीर्ति माथुर जी की नहीं है, तो रेशमी टाई नहीं है, और मेरी बांसुरी, बंदी, कोणार्क, ये तीनों जगदीश चंद्र माथुर जी की कीर्ति है और रेशम टाई नहीं है। तो याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इससे पहले जितना भी अध्याय का वीडियो बनाए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।